नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। किसान की कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस पार्टी अब किसानों के जरिए लोकसभा चुनाव की नैया पार कराने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को प्रदेश दौरे पर आएंगे। मिशन 2019 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। देर रात गजेंद्र सिंह शेखावत के घर प्रदेश के सभी सांसदों की बैठक हुई और मिशन 25 पर शाह और सांसदों ने चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को नांदेड़ महाराष्ट्र पहुंचे, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने उनका स्वागत कर रिसीव किया उन्हें। मुख्यमंत्री ने नांदेड़ में प्रसिद्ध गुरुद्वारा सच खंड हुजूर साहिब में मत्था टेका। उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण के मेमोरियल पहुंचकर अवलोकन किया और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कोचिंग सिटी के विद्यार्थियों को बड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती, आप हार ना मानो, आप पर हमें नाज है, मेहनत करें और कामयाबी अपने कदम चूमेगी। अलवर के भिवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन और बीजेपी के टिकट पर तिजारा विधानसभा को चुनाव लड़े संदीप दायमा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। दायमा पर चुनाव में सपोर्ट नहीं करने पर एक जिम संचालक को बुलाकर उनकी पिटाई करने का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार पर देशवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए अपना राजनीतिक दल बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने मोह भंग का दावा करने वाले फायरब्रांड हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने फरवरी में नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने का ऐलान किया है। बीएचपी के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया गुरुवार को नागौर के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे, जहां मीडिया से बातचीत करने के बाद तोगड़िया ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया ने रेफरल अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कमी पाई जाने पर डॉक्टरों को लताड़ भी लगाई। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने कई इलाकों का दौरा कर आमजन से जुड़ी समस्याओं को जाना। विधायक ने इस दौरान कई पंचायतों में जनसुनवाई की। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने गुरुवार को सुजानगढ़ पंचायत समिति में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुरुवार को पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के निवास पहुंचे और पहाड़िया के पुत्र के निधन पर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बधाया। बीकानेर में आईजीपी एल मीणा ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और साइबर क्राइम की रोकथाम को पुलिस की पहली प्रायोरिटी बताया। जालौर के बीजेपी के विधायक छगन सिंह धन्यवाद यात्रा के कई गांव में दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह दौसा ने महेंद्रपुरी बालाजी महाराज के दर्शन किए। जयपुर के नगर निगम के नए कमिश्नर विजयपाल सिंह ने गुरुवार को अपना पदभार संभाला। इस दौरान विजयपाल सिंह ने पदभार संभालने के बाद महापौर मनोज भारद्वाज से भी शिष्टाचार भेंट की। कोटा में 2 मरीजों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। उदयपुर में स्वाइन फ्लू के 3 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। एमबी अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या 9 हो गई है। पाली जिले में 2 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने जिले में अलर्ट घोषित कर दिया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिकित्सा कर्मियों को स्वाइन फ्लू के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए मामलों में परिजनों और उनके आसपास के घरों का सर्वेक्षण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। फसलों पर बर्फ जम रही है। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी के चलते प्रदेश में आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के चलते और पाला पड़ने की वजह से किसानों को भी परेशानी बढ़ी है। चूरू में कड़ाके की ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। कोहरे के कारण यहां कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हनुमानगढ़ में घने कोहरे का असर देखा गया। कोहरे के कारण सड़क और रेल यात्रा प्रभावित हुआ।
प्रदेश में सर्दी के सितम के बीच लेक सिटी उदयपुर में भी 2 दिनों से राहत है। कम होती सर्दी से अब आम लोगों को भी राहत महसूस करने लगे हैं। जयपुर जोन की DGGI इकाई ने कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर शुरू की है। कार्रवाई विजयवर्गीय ट्रेडिंग कंपनी के ठिकानों पर की जा रही है। उदयपुर में इनकम टैक्स विभाग ने व्यवसायियों पर कार्रवाई की। आयकर विभाग की टीम ने राजावत ज्वेलर्स और मर्डियर्स ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर छापा मारा। भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कैशियर 2 करोड़ 51 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने बैंक कर्मियों से पूछताछ की। चूरू के तारानगर में व्यक्ति अपने ही घर में मृत अवस्था में मिला। परिजनों ने व्यक्ति की रंजिश के चलते हत्या का संदेह जताते हुए थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद MP की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। जयपुर पुलिस ने वाहन चोर और ताला चाबी गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन आरोपियों की काफी समय से तलाश थी। चित्तौड़गढ़ में जिले में खनन विभाग में अवैध बजरी से भरे 3 डंपर और 5 ट्रैक्टर जब्त किए। चूरू के पंडरेऊ टिब्बा गांव में एक व्यक्ति का शव उसके घर में मिला है। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पिकअप गाड़ी से अवैध डोडा चूरू बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दौसा के NH 21 पर खैरवाल गांव के जंगलों में बुधवार रात लुटेरों ने बंदूक के दम पर कार सवारों को लूट लिया। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर बदमाश को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। कोटा में चोरों ने जज के सरकारी आवास को ही निशाना बना लिया। चोरों ने जज के सरकारी आवास से लाखों रुपए के चंदन के पेड़ों पर हाथ साफ कर दिया। उदयपुर के मावली में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों की जेवरात चोरी कर ली। पाली के रोहट में महिला की टांके से गिरने से मौत हो गई। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। टोंक जयपुर NH 12 पर बड़ा हादसा टल गया। यहां एक टैक्सी को लोक परिवहन की बस ने टक्कर मार दी। सीकर जिले में बावड़ी धीरजपुरा के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने गुरुवार को अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर दबिश देकर हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक आरोपी को अरेस्ट करने का दावा किया है। पाली के रूपवास गांव में स्कूल परिसर में खड़े ट्रैक्टर को छोड़ने से वो अचानक चल पड़ा, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे को इलाज के लिए बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रतापगढ़ में कोतवाल को लाइन हाजिर करने के विरोध में शहरवासियों ने शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर विरोध जताया। कौशल भारत मिशन के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशन ट्रेनर्स ने स्कूली शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन सौंपा। टोंक में क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा की जा रही उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद में लाल फीताशाही से परेशान किसान ने कलेक्टर को सुनाई पीड़ा। अजमेर में कांग्रेस पदाधिकारी सौरभ बाजार ने एक मॉल के बाहर जमकर उत्पात मचाया। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के बाद जमकर उत्पात मचाया। हनुमानगढ़ पुलिस ने बैंकों में वारदात करने वाले एक महिला गैंग को गिरफ्तार किया। गैंग में शामिल सभी महिला पंजाब निवासी बताई जा रही हैं। चूरू कलेक्ट्रेट परिसर के सामने PACL कंपनी के निवेशकों का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को निवेशकों ने सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया और नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। जयपुर नगर निगम के साथ अनुबंध पर काम कर रही सफाई कंपनी BVG के काम को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद निगम प्रशासन ने सफाई कंपनी BVG को नोटिस जारी किया है। अलवर शहर में कोटपा एक्ट के तहत पुलिस ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत शहर के पब्लिक प्लेस पर हो रहे धूम्रपान के तहत कार्रवाई की गई। 31 दिसंबर की रात को जयपुर में सड़कों पर रईसजादों का हंगामा देखने को मिला। नशे में धुत कुछ युवक और युवतियों ने पुलिसकर्मियों से जीप लेकर सड़क पर जमकर उत्पात मचाया।
बीकानेर नगर निगम में गुरुवार को सफाई कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने पर कर्मचारियों ने 11 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने की धमकी दी है। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा ने कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा के आरोप के बाद से कॉलेज में छात्राओं ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉमर्स कॉलेज में छात्राओं से विकास शुल्क के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका विरोध तेज हो गया है। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में छात्रों ने नियमित क्लास नहीं लगने को लेकर नाराजगी जताई। कोटा के एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जालौर के आहोर पंचायत समिति में प्रधान ने जन सुनवाई के दौरान विधवा पेंशन के लिए इधर उधर भटक रही महिला को तत्काल पेंशन की स्वीकृति जारी की। करौली में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से किए गए खर्च की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर पर बैठक ली गई। बैठक में चुनाव में खर्च की गई राशि का ब्यौरा लिया गया। भरतपुर के जिला कलेक्टर ने गुरुवार को डी कुम्हेर और कामा क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कुम्हेर के एसडीएम कार्यालय का भी निरीक्षण कर विकास कार्यों की जानकारी ली। जयपुर में डीआईपीआर आयुक्त और शासन सचिव नारायण लाल मीणा ने डीआईपीआर चेंबर में अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्री गंगानगर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ नहरी तंत्र का निरीक्षण किया। सरकार ने ब्यावर नगर परिषद में सभापति पद पर कांग्रेस की कमला दगदी का मनोनयन किया गया। दगदी ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। सवाईमाधोपुर में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 7वें स्थापना दिवस पर विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बैडमिंटन की ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है, जिसमें देश भर के करीब 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भूती शहर के बदहाल बस स्टैंड की हालत सुधारने की फिर आस बंधी है। पिछले दिनों खेल और परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना ने रोडवेज के चीफ मैनेजर को बस स्टैंड का डिजाइन बनवाकर भिजवाने के निर्देश दिए थे। करौली की महात्मा ज्योतिपुला फूले उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फूले की 128वीं जयंती मनाई गई। फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक थी। बाड़मेर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कई जगहों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने सीवरेज और सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। झुंझुनू के मलसीसर कस्बे में पैगाम इंसानियत नाम की संस्था ने सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। पुलिस अफसरों के हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाले पुलिसकर्मियों को डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया। रणथंभौर में एक साथ 2 बाघिनों ने नन्हे शावकों को जन्म दिया है। नागौर में पैंथर ने 2 ग्रामीणों को घायल किया, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने पैंथर को पीटकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रही है। नागौर में पिछले 1 सप्ताह से आबादी क्षेत्र में घूम रहे पैंथर को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। बीकानेर में सावित्रीबाई फूले जयंती के अवसर पर माली सैनी भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया गया। जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जनता में जागरूकता के साथ गुरुवार को नगर निगम प्रशासन ने अपने पार्षदों को सर्वेक्षण को लेकर जागरूक करने के लिए गुरुवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। भीलवाड़ा में हजरत चिलंगी शाह दुर्बीस का सालाना उर्स गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल बन गया। नागौर में सूफी हमीउद्दीन नागौर की 767वां उर्स 5 जनवरी से शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बीकानेर नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कोटा में जंजीरों से मुक्त हुए मानसिक रूप से बीमारू गोलू का अब भरतपुर में इलाज होगा। बीकानेर के खाजूवाला में एक निजी महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। स्टूडेंट्स ने रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। डूंगरपुर में कोतवाली थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों पर काम के बोझ और तनाव को दूर करने के लिए पहल की है। थाना प्रभारी ने सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देने की व्यवस्था शुरू की है।
बीकानेर नगर निगम ने अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर कचरा संग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। बीकानेर में आयोजित अंतर संभागीय प्रियजन ड्यूटी मीट 2018 में श्रीगंगानगर की टीम ने 6 गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की। इस अवसर पर केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में खिलाड़ियों के सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विदेश और वित्त मंत्री जसवंत सिंह जासोल का 81वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बाड़मेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर में वरिष्ठ लेखक अशोक आत्री की कहानी संग्रह आसमान के बिना का लोकार्पण हुआ। जोधपुर में छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेले की शुरुआत होने वाली है। राजस्थान के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा इस उद्योग हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन करेंगे। धौलपुर में शिरडी साई दर्शन भक्त संस्था ने नववर्ष के उपलक्ष्य पर बड़ी धूमधाम से साई महोत्सव का आयोजन किया। शोभा यात्रा के बाद धार्मिक अनुष्ठान सहित भंडारे का भी आयोजन किया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 7 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल रंग राजस्थान के 5वें संस्करण का आगाज हुआ। 9 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में हिंदी और राजस्थानी भाषा के 16 नाटकों का मंचन किया जाएगा। उदयपुर के फतेह सागर झील किनारे आयोजित फ्लावर शो का समापन हो गया। फूलों की प्रदर्शनी देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दायर अपीलों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये मामला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। इससे पहले 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2-1 के फैसले से इस मामले को 5 जजों की पीठ के पास नए सिरे से विचार करने के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। दरअसल 1994 के एक फैसले में टिप्पणी की गई थी कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि का सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच समान रूप से बंटवारा करने का आदेश दिया था। ये सुनवाई ऐसे समय में होने जा रही है जब आम चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आरएसएस समेत तमाम हिंदू संगठनों की ओर से सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाव है। राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि कोर्ट की सुनवाई से ही आशा है जल्द से जल्द कोर्ट में सुनवाई हो, राम मंदिर का निर्माण हो। कोर्ट के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि मामला बहुत पुराना है। हिंदू और मुसलमान पक्षकार दोनों ही चाहते हैं कि फैसला कोर्ट करे। वहीं सुनवाई से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने मंदिर मुद्दे को लेकर और सुनवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सबकी नजर कोर्ट पर है। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अगर अध्यादेश लाने की जरूरत होगी तब ऐसे में हम पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के मोती नगर के पास सुदर्शन पार्क में एक बड़ा हादसा हुआ है। पार्क के पास डी ब्लॉक में पंखा बनाने की एक फैक्ट्री में कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से छत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो अभी तक 8 लोगों को बिल्डिंग से रेस्क्यू करके निकाला गया है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जिस इमारत में धमाका हुआ है वो इमारत 2 मंजिला थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो सिलचर में एक रैली को संबोधित करेंगे। पिछले 10 दिनों में असम में ये पीएम मोदी का दूसरा दौरा है। इस दौरे को 2019 के चुनाव अभियान का आगाज भी माना जा रहा है। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का अमेठी दौरा है। राहुल गांधी आज शाम 4 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से शाम 5:30 बजे गौरीगंज मुख्यालय पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मुशीगंज अतिथि गृह में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मुशीगंज अतिथि गृह में ही रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही 5 जनवरी को राहुल गांधी जनता दरबार लगाएंगे। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। केंद्रीय मंत्री गौरीगंज जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण करेंगी। दोपहर 1 बजे राजेश मसाला फैक्ट्री में कंबल वितरण के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। केरल के सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं के प्रवेश के बाद पूरे प्रदेश में हिंसा फैल गई है। गुरुवार को हुई इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 21 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
केरल में गुरुवार को कई जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। इस हिंसा को देखते हुए राज्यपाल पी सदाशिवम ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।